वो जो कोचेला का गिटार मोमेंट हुआ था, Mm-hmm. वुड यू लाइक टू क्लियर द एयर अबाउट इट एट ऑल? Yeah, for sure. क्या कहना चाहोगे उसके बारे में? So one of my friend, he's born and raised in Canada. विक्टोरिया आइलैंड में वो बॉर्न एंड रेज हुआ है. एंड उसको ना रॉक बैंड बहुत पसंद है. ही इज़ लाइक अ मेटल रॉक गाय. पंजाब उसके पेरेंट्स पंजाबी हैं. एंड ही इज़ अराउंड 40 years old. एंड वो गया कि यू नो हाउ जैसे हमेशा ही म्यूज़िक के थ्रू चेंज आई है, ये वो फलान ढमकान. सो जब हमने कोचेला परफॉर्म करना था तो उसने मेरे को बोला कि like you have pop record, you have rock record, this that. तो man, you'll be the like किसी ने और करना नहीं है और कोई करेगा नहीं. And like you have to smash your guitar back, right? And that's coming from like a rock head guy who's my dear friend. क्योंकि एक्चुअली रॉक म्यूजिक में कल्चर वो होता है. Yeah. So मैंने सोचा कि मैंने बोला हाँ ठीक. I just ignored it. I was like yeah whatever, we'll do it. Figured it out, one not. So now जब कुछ now we made it to Coachella and like जो भी गलत हो like साइड वे जा सकता था चला गया. एंड मेरा एक ईयर पीस नहीं काम कर रहा था बिकॉज देयर सो मेनी इवेंट्स हैपनिंग एट द सेम टाइम एंड रेडियो फ्रिक्वेंसीज आर लाइक एक दूसरे के साथ कोलैप्स हो रही हैं. सो मेरा एक ईयर पीस नहीं काम कर रहा था. जो गिटार टेक था वो बंदे ने कुछ गलतियां कर दी. मेरा गिटारिस्ट अपने माइक पे बोल रहा है कि उसको अपनी गिटार नहीं सुन रही है. देयर वाज कंफ्यूजन. नहीं, कुछ टेक्निकली देयर वाज काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी. आई नो कि कैसे लाइक मैनेज चल रहा है स्टेज पे. स्टेज पे तो आप सिर्फ यू शुड बी जस्ट एंजॉइंग योर परफॉर्मेंस, बट एवरीथिंग वाज गोइंग साइडवेज. एंड वन वाज कि उसने मेरे दिमाग पे डाला था कि यू बी द फर्स्ट एंड द लास्ट गाय टू डू इट. किसी ने और तो करना नहीं है. एंड नोबडी इज मेकिंग म्यूजिक लाइक यू. You know, that goes with stuff like that. And you're always the guy who's leading in many ways. But I was like, I just said like, yeah, मैं कर दूँ, कोई ना, देखते हैं. And that was me projecting my anger out. कि या कुछ चला, क्योंकि जो कुछ भी गलत जा सकता था सारा कुछ ही गलत जा रहा था. साउंड को लेके, ये लेके, वो लेके, फलान के. एंड आई हैड नो इंटेंशन कि किसी की फीलिंग्स हर्ट करने को. और यू नो, इफ यू बिलीव इन समथिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट or whatever it is. So yeah, and it happened honestly. And people took it, some people took it, कईयों ने सही ले लिया, कईयों ने गलत ले लिया. Yeah. आई थिंक एक इंडियन कल्चर का एंगल है यहाँ, जहाँ यू नो अगर गलती से एक किताब नीचे गिर जाते हैं आपके पैर पर तो आप ऐसे करते हैं. तो आई थिंक दैट वाज द कोर थॉट बिहाइंड दिस कि रिस्पेक्ट योर क्राफ्ट, ये वो, विदाउट नोइंग द रियल एपी एंड व्हाट Yeah. रिस्पेक्ट ही इनहेरेंटली हैज फॉर हिज क्राफ्ट, Yes. व्हिच इज व्हाई आई पास यू द बॉल. No, like रिस्पेक्ट तो है हर चीज़ को लेके, राइट, म्यूज़िक को लेके. इसीलिए कुछ कोशिश यही है कि कुछ गलत ना गाओ, इन्फ्लुएंस ना करो यंग जनरेशन को किसी गलत वे में, दिस दैट. प्रेजेंट योर सेल्फ ग्लोबली, राइट. कि हम इंडिया से हैं, सो लाइक अगर कुछ गलत करेंगे तो ऑब्वियसली पीपल गोना बी लाइक यो, ये सारे इंडियन ऐसे हैं, ये वो. सो आई थिंक जनरली आपको ये देखना चाहिए कि sometime you also have to look into positive aspect of things too, कि not just always negative. So it wasn't to like in a disrespect way or this and that. Like I grew up listening to, there was a one band that I loved back in the days, Linkin Park. And उन्होंने जब भी स्टेज में जाना, कुछ भी करना, एंड वो परफॉर्मेंस में एक गिटार छोड़ो, लाइक
जो भी दिल में आता था, ड्रम्स फाड़ दिए, गिटार फाड़ दिया, कीबोर्ड तोड़ दिया, and they're like amazing artists and they love like music and their craft, and that's just been in traditionally how like rock stars are, right? And artists love doing what, like, to do what they want to do. So I kind of grew up watching them, and when I started making music जिस पे मैं गिटार बजा सकता हूँ और express this and that, and that was my inner child that were doing it, to be honest, but it wasn't to like disrespect anyone. disrespect, to be honest, right? and हर देश का कल्चर अलग है, कई चीज़ें हम करते हैं यहाँ जो डिफरेंट हैं, राइट? फॉर सम वेस्ट में कई चीज़ें वेस्ट में जो करते हैं वो डिफरेंट है यहाँ. सो उस हिसाब से लाइक फॉर एग्जांपल द शू थिंग, राइट? मैं तो ट्रिप पे गया एंड मेरे को तो पता लाइक you know, like when you're dressing, and then the shoe went with my shirt. In a million year, man, I would never thought that उस तरफ ये चीज़ जाएगी कभी भी, right? And वो shoes ये भी नहीं कोई custom shoes हैं, like Casablanca, you know the brand, right? It's not even a small brand, and they might be still on their website. Literally, stylist picks the fit, and you wear it, you're like, yeah, looks amazing, this, that, and you post picture, and then next thing you know is like, oh shit. Like the narrative has been pushed to other way. Like there's no one single bone in me to disrespect India flag. My own dad will beat me. नहीं ना, घर वाले मारेंगे आपको अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो. पर इंटरनेट की जो स्पेस है वो टॉक्सिक स्पेस है, राइट? पर मेरे को तो स्टाइलिस्ट ने made the fits for me. I used it for my video, took a picture, posted it, and never thought about it like twice. जितने भी मीडिया प्रोफेशनल्स हैं वो रिलेटेड टू फेम, usually they are young, they're in their 20s, maybe early 30s. People forget that we are growing up in front of the world. कभी कभी पता नहीं रहता. We're just trying to do our best. Yeah, we're human beings. Yeah. You know, one of my big intentions with this full conversation was for people to get to know you because of situations like this. I feel लोग आपको नहीं जानते, इसलिए somewhat they. So मैंने ये था कि see, try to keep it कि आर्ट पे ही फोकस रहे, गानों पे ही फोकस रहे, इसीलिए किसी कंट्रोवर्सी नहीं करता किसी के साथ. You know, in the past some artists said some shit, this, that, blah, blah, blah. For me, I just ignore it. कि टाइम के साथ वो चीज़ ओल्ड हो जानी है, राइट? पर like even like all the stuff was going on, like I wasn't even trying to address it because मेरे को पता था अगर मैं कुछ ये बोलूँगा वो फिर से फ्लिप हो जाएगा, अगर मैं कुछ और कहूँगा फिर से फ्लिप हो जाएगा. सो मैंने बोला जब राइट टाइम होगा इस चीज़ के बारे में बोलने के लिए तो बोल देंगे. I think you're doing a great job representing India. You're doing a great job, like on a global scale. I'm not just saying that. And I hope so because ये आपको करती है ये चीज़ कि आप ये सारा कुछ करके you're making like this whole brown skin cool, you know, and it's just one of those things कि international level पे ये चीज़ें लेके आप represent कर रहे हो. भले ही वो आपका रिलीजन है, भले ही वो आपकी स्टेट है, कंट्री है, and then stuff like that, it's just like kills it. You're like, yo man, like मेरे को इंडिया जीतने की जब क्रिकेट में जीतता है तो मेरे को भी उतनी खुशी होती है जितनी आपको होती है, राइट? जब कोई गोल्ड मेडल आता है मेरे को भी खुशी उतनी होती है और दुख भी होता है जब हम नहीं जीतते. सो पर जो नैरेटिव पुश हो जाता है ना, वो
that's just politics. ए भी भाई इंटरनेट पर ना कुछ don't let No, you know your we try our best. Yeah. पर उसमें क्या होता है कि जब कई लोग तो सिर्फ यही होता है कि हाँ ये ट्रेंड में चल रहा है, इसके बारे में बोलो, वी गोना गेट क्लिक्स. पर उसमें क्या होता है कि जो जिनको नहीं ना पता भी होता है वो भी उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि शायद ये बंदा ऐसा ही है, शायद ये बंदा लाइक ही हेट्स इंडिया, शायद ये ऐसे करता है, राइट? बट लाइक bro, like my dad still live here, my family is still here, right? Like we're proud Indian. Like you can't take that away from us. It's like yeah, call me out whatever you want to say, जो भी बोलना है बोल दीजिए, right? पर उस जो सच है वो सच ही रहेगा, कैसे बदल दोगे? So मेरा वो जो शूज था, like bro, if I would have known, like अगर इतना भी मेरे को रहता कि ये लोगों को अपसेट करेगा, मैं आई वुड हैव नेवर डन इट, राइट? पर इतना कई बार ध्यान ही नहीं बंदा देता, लाइक डिटेल में. अभी यहाँ पर कुछ हो, मैंने आज ये जैकेट डाली है, मैंने सारा कुछ नहीं देखा, मैंने ओवरऑल आई एम लुकिंग गुड, ओके कूल, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग इन द डिटेल्स ऑफ स्टफ, एंड बट keep rising. That's all Yeah. I'd say, bro. yeah You're doing great, honestly.